वेलकम टू इंग्लिश क्लास बच्चों। आज हम अपनी स्टोरी पढ़ेंगे सेल्फिश दीनू। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस कुछ नहीं, सिर्फ आपने सुननी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द विलेज ऑफ कोहाला लिव्ड अ सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन। वहाँ पे एक कोहाला में एक सेल्फिश और ग्रीडी मतलब लालची इंसान रहता था। हिज नेम वॉज दीनू। उसका नाम क्या था? दीनू। वन डे ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। एक दिन उसके 30 गोल्ड कॉइन्स चोरी हो गए थे, गुम हो गए। ही टोल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड भीमा अबाउट इट। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड भीमा को इसके बारे में बताया। दैट इवनिंग भीमा's daughter झुमकी फाउंड अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन ऑन द रोड। उसी शाम को भीमा की जो लड़की थी झुमकी, उसको सड़क पे एक गोल्ड कॉइन्स का बैग मिला। शी टुक इट टू हर फादर। उसने वो अपने पापा के पास ले गई। भीमा सेंड फॉर दीनू। भीमा ने जो था वो किसको दे दिया? दीनू को दे दिया। दीनू वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज कॉइन। दीनू बहुत खुश था अपने कॉइन मिलने पर। आफ्टर काउंटिंग द कॉइन्स ही लाइड एंड सेड दैट 10 कॉइन्स वर मिसिंग। जब उसने काउंट किए तो उसने झूठ बोल दिया कि इसमें से 10 कॉइन्स जो हैं वो अभी भी मिसिंग है। ही ब्लेम्ड झुमकी फॉर स्टीलिंग दैम। उसने क्या किया, अपने फ्रेंड की लड़की थी ना झुमकी, उसने उसको ब्लेम किया कि उसने इसमें से 10 कॉइन निकाल लिए। ही वेंट टू द कोर्ट। वो कोर्ट में गया। ही टोल्ड द जज अबाउट हिज गोल्ड कॉइन्स। उसने वहाँ के जज को अपने गोल्ड कॉइन्स के बारे में बताया कि मेरे गोल्ड कॉइन्स जो थे वो चोरी हो गए थे और ऐसे ऐसे इसमें से जो 10 गोल्ड कॉइन्स है वो कम हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर द जज सेंड फॉर द गर्ल एंड हर फादर। जज ने उसको बुलाया, लड़की को और उसके पापा को। व्हेन दे केम ही इंक्वायर्ड अबाउट द कॉइन्स। जब वो आ गए तो जज ने उनसे कॉइन्स के बारे में पूछा। झुमकी सैड शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन्स। झुमकी ने क्या बोला कि उसको 30 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। विच हर फादर रिटर्न टू हर अंकल। जो उसके पापा ने उसके अंकल को वापस कर दिए। दीनू केप्ट सेइंग दैट ही हैड लॉस्ट 40। दीनू बार बार यही बोली जा रहा था कि उसके कितने गुम हुए थे? 40। वो झूठ बोल रहा था ना, उसके कम गुम हुए थे। द जज टोल्ड झुमकी टू टेक द कॉइन्स बैक। जज ने झुमकी को क्या किया कि ये जितने भी कॉइन्स है वो तुम अपने पास रख लो। इफ़ वी फाइंड समबडी लुकिंग फॉर 30 गोल्ड कॉइन्स वी विल कॉल यू। कि अगर हमें कोई ऐसा रिपोर्ट आई कि जिसके 30 गोल्ड कॉइन्स चोरी हुए हैं ना, तो हम आपको बुला लेंगे। ही टर्न टू दीनू एंड सैड। वो दीनू की तरफ घूमा और उसने क्या कहा? आई विल कॉल यू इफ़ आई हियर फ्रॉम समवन हु हैज़ फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स। उसने कहा कि अगर मेरे पास कोई आया जिसने मुझे कहा कि मुझे 40 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। सेइंग दिस द जज क्लोज द केस। ऐसा कहकर जज ने जो केस था उसको बंद कर दिया। अब देखा आपने क्या हुआ इसमें? दीनू ने झूठ बोला था ना कि उसके गोल्ड कॉइन्स 40 थे, तो उसको जितने मिले थे वो भी उसके हाथ से चले गए। नाउ दीनू हैड नो चॉइस बट टू टेल द कोर्ट दैट ही हैड लाइड। अब दीनू के पास कोई और चॉइस बची ही नहीं थी कि वो सच बता दे। उसने उसको कोर्ट में सच बताया कि उसने झूठ बोला था। ही आस्क्ड द जज टू रिटर्न हिम हिज 30 गोल्ड कॉइन्स। उसने जज को बोला कि प्लीज़ मेरे जो 30 गोल्ड कॉइन्स हैं वो मुझे वापस कर दीजिए। द जज डिड नॉट लिसन टू हिम। जज ने उसकी बात नहीं सुनी। दीनू लॉस्ट बोथ हिज मनी एंड हॉनर। दीनू अपने पैसे और अपना जो उसका गर्व था वो सब कुछ उसने खो दिया। द वाइज जज थॉट सेल्फिश दीनू अ गुड लेसन। जो एक अच्छा जज था उसने उस लालची दीनू को एक अच्छा लेसन सिखाया था, एक अच्छा पाठ पढ़ाया था। तो इससे अच्छा आपने क्या सीखा? ज़रा बताओ मुझे, आप सबने क्या सीखा इस वाली स्टोरी से? एक तो हमने सीखा बेटा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो झूठ बोलते हैं तो वो अपने ही बात में फंस जाते हैं। और दूसरा हमने सीखा कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा है या हमारे पास जितना है उसी में ही खुश रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सबको भी ये बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है ना, जो मैंने बोली। और ये एक बार स्टोरी अपने घर मम्मा से भी सुन लेना कि इसमें कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, फिर आप भी अपने फ्रेंड को या दादी को किसी को भी सुनाना कि हमने आज एक स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी बेटा शुरू रखो अपनी अपनी। बाकी अब टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। ओके, तब तक बाय बाय बच्चों।